हेलो स्टूडेंट। पूर्व के वीडियो में हमने आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ हमने चर्चा कर चुके थे कि उनकी किस परिस्थितियों में आर्टिकल 356 लागू किया जाएगा, क्या उसका टाइम पीरियड होगा और कौन कौन उससे इफेक्टिव होगा। तो आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि भाई आर्टिकल 356 में सरकारिया आयोग ने क्या अपना परसेप्शन दिया था। तो आर्टिकल 356 के संबंध में रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा अनुच्छेद 356 में जो शासन के दुरुपयोग से देश के संघात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, जिसमें से मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी में जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। 1983 में जो है वो सरकारी आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। तो इन्होंने क्या क्या उपाय बताए कि 356 का उपयोग तभी किया जाए, 356 का उपयोग तभी किया जाए जब राज्य के पास अन्य विकल्प शेष ना रहे, मतलब कोई भी और अल्टरनेट नहीं बचे, तभी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जानी चाहिए। दूसरी बात आती है कि इस अनुच्छेद के तहत तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक इससे पूर्व राज्यों को चेतावनी नहीं दी गई हो। तीसरी बात आती है यदि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राज्य प्रशासन कार्य करने में असमर्थ हो गया हो और उसके कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की ओर बढ़ रहा हो, तो केंद्र सरकार को आर्टिकल 355 के तहत अपने दायित्वों को निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सीधे से ही आर्टिकल 356 का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आर्टिकल 355 ये है कि जो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर विचार कर अपनी सहमति जता दी हो। ऐसी उद्घोषणा के आधार को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ताकि ये पता चल सके कि आर्टिकल 356 का प्रयोग किसी भी राजनीतिक कारणों से नहीं किया गया है। अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने सरकारी मतलब कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग करवा सकें। तो ये जो है सरकारी आयोग ने कुछ सिफारिशें बताई, कुछ उपाय बताए जिससे कि जो संघात्मक ढांचा है वो हमारा बना रह सके। एक इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि किसी राज्य में जो आपको ध्यान देने की है, अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। पहले हमने बात करी थी 2 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की, और ये जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का ही हो सकता है। दूसरी बात आती है कि इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है। के एम नाम्बियार ने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, ये 2 चीजें थी, ये कई बार न्यू टाइप वगैरह में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब मैं शॉर्ट में एक बार आपको रिपीट करके बताती हूँ कि आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा की गई, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव बताया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य बताया गया है। आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक विफलता पर उपबंध है। 357 में
356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग किया गया है। 358 में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन किया गया है। 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा मतलब मौलिक अधिकारों द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया गया है। 360 में वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसमें ये हो गया हमारा आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 के बारे में आज हमने इसमें चर्चा करी। तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं कि पहला 352 का आर्टिकल था और दूसरा हमारा 356 का, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर या फिर आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के संबंध में आर्टिकल 352 लागू किया जा सकता है। अब एक बात और आती है आर्टिकल 360 की। जो तीसरी जो इमरजेंसी है, जैसा आप इसमें देख रहे हो क्लिप में भी, तो आर्टिकल 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व एवं साख संकट में है तो वह ऐसी उद्घोषणा कर सकता है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक होती है और किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर यह प्रश्न योग्य नहीं होती है। क्लियर है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति की सिफारिश को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। ये हम चीज़ें दोनों आर्टिकल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति कैसे उद्घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 की कभी ये उद्घोषणा जारी कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। यदि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाए तो यह घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक कि इसे राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेता है। इसकी उद्घोषणा जारी रहने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, मतलब 2 महीने तो नहीं और मैक्सिमम कितना रहेगा ये कहीं भी डिसाइड नहीं किया गया है। और इस उद्घोषणा को बाद की किसी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं। मतलब आर्टिकल 360 लागू हो गया तो उसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ये है पहला प्रभाव तो कि केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं। संघ प्रांत या अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। तो ये 360 के बारे में कुछ प्रोविजंस थे, कुछ प्रावधान थे। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में, तो देखिए कैसे। सबसे पहले आर्टिकल 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण के बिना। और 360 वित्तीय साख, वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है तब। ठीक है। मंत्रिमंडल की सिफारिश की जहाँ तक बात आती है कि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही लागू होता है। फिर राष्ट्रपति शासन मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है और वित्तीय आपात भी मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू किया जाता है। अवधि राष्ट्रीय आपात की अवधि यानी कि 352 की पहली बार में 1 माह के लिए या 30 दिन के लिए। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, इसी प्रकार से ये अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। जो राष्ट्रपति शासन है वो फर्स्ट टाइम में 2 माह यानी कि 60 दिन, उसके बाद 6 माह और उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात पहली बार में 2 माह और उसके बाद में अनिश्चित काल तक। इसके बारे में किसी भी मतलब संविधान में किसी भी प्रावधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
अनुमोदन की जहाँ तक बात आती है, राष्ट्रीय आपात विशेष अनुमोदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन है वो साधारण बहुमत द्वारा, और वित्तीय आपात भी साधारण बहुमत द्वारा लागू किया जाता है। प्रभाव जहाँ तक हम बात करें, राष्ट्रीय आपात मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 को निलंबित कर देता है, 20 और 21 को छोड़कर। राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। इसी तरह से वित्तीय आपात में भी कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। समाप्ति, जो राष्ट्रीय आपातकाल है यानी कि आर्टिकल 352 है, वह साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, और वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें भी, और राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। तो ये मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।